हेलो दोस्तों, चार्ट पैटर्न सीरीज में आज हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे। कंटिन्यूएशन मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना। जैसे कि रिवर्सल पैटर्न में आपको पता था कि मार्केट जब एक चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देता है। मतलब अप ट्रेंड में था तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता था, अगर डाउन ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता था। लेकिन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में क्या होता है, मार्केट जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड को ही फॉलो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लैग एंड पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे आपको फ्लैग की तरह दिख रहा होगा। ये इसका क्या हो जाता है, पोल हो जाता है, ये इसका फ्लैग हो जाता है। आप देखिए, ठीक है। इस वजह से इसको फ्लैग एंड पोल बोलते हैं। फ्लैग एंड पोल दो तरीके का होता है दोस्तों। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तब यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्रिएट करके वापस अप ट्रेंड को जाता है, तो ये हमारा बुलिश हो जाता है। उसी तरह बेरिश के लिए क्या होता है, मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होता है यहाँ पर क्या करेगा, चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा और ब्रेक डाउन करके ही ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अभी हम बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में समझते हैं। अब आप देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में था, जैसे एग्जांपल के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। अब आप समझिए मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का रोल होता है। जैसे मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए क्या होता है, बायर्स को चाहिए क्वांटिटी खरीदने के लिए, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। और बायर्स के पास इतनी क्वांटिटी होगी कि नहीं कि एकदम से मार्केट ऊपर जाए। वहां पर क्या है, सेलर्स भी बैठे होते हैं जो सेल करने के लिए बैठे होते हैं। मतलब क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाते रहता है तो यहाँ पर बायर्स ने बाय तो किया, पर यहाँ पर क्या है, सेलर्स बैठे होते हैं जो यहाँ पर सेल करने के लिए बैठे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बायर्स की क्वांटिटी लगी हुई है, बाय किए हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स ने क्वांटिटी सेल की हुई है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझिए आप। आपको जैसे ये कार है, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करना है, मतलब 100 किलोमीटर इसको ट्रेवल करना है। लेकिन इसके टैंक में 10 लीटर ही डीजल या पेट्रोल डला हुआ है, तो 100 किलोमीटर चलना है। अब आप समझिए ये 10 लीटर में ये क्या करेगा, मान के चलिए 20 या 30 किलोमीटर की ये दूरी क्या है तय किया 10 लीटर डीजल या पेट्रोल में। अब इसको क्या है, रुक के क्या है, अपने कार में या अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना पड़ेगा। मतलब इसको क्या है, पेट्रोल या डीजल अपनी कार में डलवाना पड़ेगा 20 या 30 किलोमीटर जहां पर भी ये रुकेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, रुक के फ्यूल भराएगा। उसके बाद फ्यूल भरने के बाद ये क्या करेगा, वापस से अपना जर्नी चालू करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, फिर ये 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच पाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि कार को क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भी फ्यूल भरवाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसको फ्यूल चाहिए। उसी तरीके से क्या होता है, बायर्स को क्या है, मान के चलिए यहाँ से 10 रुपए से स्टार्ट किया, इसको जाना है 100 रुपए में, ठीक है। लेकिन इसके पास इतनी क्वांटिटी है नहीं बायर्स के पास कि एक ही बार में ये बाय किया और सीधा 100 के पास पहुंच गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये क्या है, सेलर्स भी होते हैं, इनको क्या है, क्वांटिटी चाहिए होती है बाय करने के लिए। यहाँ पर जितनी क्वांटिटी यहाँ से मिली इस वजह से इसने बाय किया, तो इतना बड़ा ये रैली आया। यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। हाई लगा मतलब यहाँ क्या है, यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी पड़ी होती है। यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी लगा के यहाँ पर बैठे होते हैं, जिससे मार्केट क्या है, नीचे आता है। बायर्स को अपने डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या चाहिए, इन सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो इनको बाय करना चाहिए। बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेलर्स को पैनिक में लाना पड़ेगा, या तो इनको मजबूर करना पड़ेगा कि अपनी क्वांटिटी सेल करे ताकि ये बायर्स खरीद के मार्केट को ऊपर ले जाए। अगर सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो ये बायर्स क्या है, एग्जिट करेंगे, तो मार्केट क्या है, नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट क्या है, मूव करता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब आप देखिए यहाँ पर हाई लगने के बाद ये क्या है, नीचे आता है। अब ये देखिए 1 घंटे के टाइम पे ये मेजर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड में क्या है, ये अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पर देखिए ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होगा, ये माइनर ट्रेंड होगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड में आएगा। मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो माइनर ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में इसको क्या है, फ्यूल चाहिए, जिससे ये क्या है, मार्केट नीचे आएगा। अब देखिए डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में आपको जैसे पता है लोअर हाई लगता है, लोअर लो लगता है, फिर लोअर हाई लगता है, लोअर लो लगता है। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो लगता है। मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो बना के रखा हूं दोस्तों, आप देख लीजिए, उससे स्ट्रक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों क्या होता है, ये जब अब ये लोअर हाई लगाता है तो हम क्या करेंगे, पहले लोअर हाई से दूसरे लोअर हाई में एक ट्रेड लाइन लेंगे जो हमारा क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी तरह हम जो लोअर लो है
एक लोअर लो दूसरे लोअर लो को कनेक्ट करेंगे, ट्रेड लाइन खींचेंगे तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब हमारा सपोर्ट निकल गया और रेजिस्टेंस निकल गया। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इस रेंज के अंदर रहे। तो आप जैसे देख सकते हैं मार्केट इसी शॉर्ट टर्म के अंदर ही रहता है, जैसे ये लोअर लो क्रिएट करता है इसी के अंदर मार्केट मूव करता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये मेजर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ये क्या करता है, इनको क्या फ्यूल मिल चुका है यहाँ पर, इनको जो क्वांटिटी चाहिए था सेलर्स की क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पड़ी है और यहाँ पड़ी है। अब ये क्या करता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ये क्या करेगा यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। अब यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ये सेलर्स क्या है पैनिक में आ जाते हैं कि इनको लॉस ना हो जाए, इस वजह से ये क्या है अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे। सेल करने से क्या होगा, बायर्स के पास ये क्वांटिटी इनकी जितनी भी यहाँ पर सेल करके रखे थे वो मिल जाएगा। अब ये क्या बाय करने के बाद मार्केट क्या ऊपर चले जाता है। तो ये क्या है अपना जो मेजर ट्रेंड है 1 आवर टाइम फ्रेम को इसको ये कंटिन्यू करता है, मतलब ये वापस इसको फॉलो करना चालू कर देता है दोस्तों। ठीक है, तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा बुलिश फ्लैग एंड पैटर्न ये यहाँ पर बन गया है दोस्तों। अब हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको बताया मैं यहाँ पर से हमको क्या या तो हमें कैंडल देखना है बुलिश कैंडल बढ़िया सा, या तो हमें इंडिकेटर देखना है जो हमें समझ में आता हो हमारे लिए काम करता होगा, या तो हम यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करेंगे, रिट्रेस का वेट करेंगे जो कि हमारा कंफर्मेशन का एक सिग्नल होगा। उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर दोस्तों, और हमारा टारगेट जो होगा ये जो मेजर ट्रेंड चल रहा था यहाँ से हम ये जो हमारा ट्रेंड था यहाँ तक पॉइंट को मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उतना पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक हम टारगेट लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको चार्ट में बताता हूँ कि किस तरीके से चार्ट में इसको फाइंड करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप दोस्तों पहली बार जब चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर से फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसे दिखेगा, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लैग पैटर्न हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये क्या करता है यहाँ से हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद ये क्या हो गया हमारा मेजर ट्रेंड था अप ट्रेंड, हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चाहिए लोअर ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लोअर हाई होना चाहिए, उसके बाद ये हमारा लोअर लो। अब हम देखेंगे इस हाई से नीचे भी एक हाई हो, तो यहाँ पर देखिए ये जो लोअर हाई है उसके बाद इसको बोल सकते हैं या इसको, तो ये हम इसको लेंगे लोअर हाई, ये हमारा सेकेंड लोअर हाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला पहला लोअर हाई से दूसरा लोअर हाई तक, ये हमारा एक ट्रेड लाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला लोअर लो है, ये दूसरा लोअर लो, आपको मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हमारा पहला लोअर लो, ये दूसरा लोअर लो। अब आपको देखिए यहाँ पर से बहुत ही प्यारा ट्रेड लाइन देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा करता है रेजिस्टेंस का काम, और ये हमारा काम करता है सपोर्ट का। आप देखिए मैंने कैसे ड्रॉ किया है, पहले लोअर हाई से दूसरे लोअर हाई पे, पहले लोअर लो से दूसरे लोअर लो पे। अब आप देखिए मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड में था, हमको शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए लोअर ट्रेंड चाहिए जो कि यहाँ पर हमें मिला। अब यह हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है। अब हम एंट्री के लिए कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि क्या कब अभी हमें कंफर्म करे तो हमें यहाँ पर एंट्री ले। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए बहुत ही प्यारा अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। हम क्या करेंगे इसी में या फिर एंट्री ले लेंगे, या तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे जैसे कि हमारा इंडिकेटर हो गया, हम देखेंगे वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पर आप वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, हम देखेंगे कैंडल, या तो हम देखेंगे पुल बैक का वेट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट का। आप मल्टीपल कंफर्मेशन देख के अपना ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम कैसे पता करेंगे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसी कैंडल का। पुल बैक पे एंट्री कर रहे हैं मतलब रिट्रेस पे एंट्री कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ये जो हमारा ट्रेड लाइन है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा जो ये हमारा मेजर ट्रेंड है जहां से मार्केट ऊपर गया है और ये रेजिस्टेंस तक जितना भी पॉइंट होगा इसको मेजर कर लेंगे, जहां से हमारा ये ब्रेकआउट होगा वहां से हम इतना पॉइंट को अपना टारगेट रखेंगे मतलब टीपी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देख लेते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। जैसे बुलिश का बताया था उसी तरह का बेयरिश होगा दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, मेजर ट्रेंड क्या होगा डाउन ट्रेंड होगा, पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। जैसे ये नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद देखिए ये क्या करता है, ये बनाएगा हायर लो, ये बनाएगा हायर हाई। ठीक है, ये बनाएगा हायर लो। हम क्या करेंगे एक हायर हाई से दूसरे हायर हाई पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा क्या काम करेगा रेजिस्टेंस का काम करेगा।
उसी तरीके से हायर लो को क्या करेंगे, पहले हायर लो दूसरे हायर लो पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, मेजर ट्रेंड तो हमारा डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। अब हम देखेंगे मार्केट इस रेंज के अंदर ही मूव करता हुआ दिखे। अब आप दोस्तों जब भी याद रखिएगा, मार्केट में जब भी ये ट्रेंड का 50% से ज्यादा अगर इसने क्रॉस कर दिया है ये पैटर्न बनाते हुए, तो ये हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा दोस्तों। हमें क्या चाहिए कि ये 50% से नीचे में ही इस चार्ट पैटर्न को क्रिएट करें। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये मार्केट में क्या है, जैसे स्ट्रक्चर फॉलो किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर हो रहा था। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड है, मतलब नीचे आ रहा था तो ये अपना बेरिश ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद जैसे आपको मैं बताया, यहाँ पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। पहला हमें कैंडल देखना है, बेरिश कैंडल, दूसरा हमें पुल बैक का वेट करना है, तीसरा हमें इंडिकेटर देखना है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, और हम अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के पास रखेंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा, ये जो ट्रेंड आ रहा था, जितना भी पॉइंट का यहाँ पर से मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, उतना ही पॉइंट से यहाँ रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, पॉइंट मेजर करेंगे, ये हमारा टीपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल में देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब आप देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत ही अच्छा एक डाउन ट्रेंड था। अब ये हमारा क्या हो गया, मेजर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब हमें शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड ढूंढना है। अप ट्रेंड कैसे ढूंढ लेंगे दोस्तों, जहां से ये मार्केट पुल बैक लेता है। अब ये यहाँ देखिए हायर लो यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर से देखिए एक हायर हाई है, यहाँ पर भी एक हायर हाई है, यहाँ पर भी एक हायर हाई है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन लेंगे जो हायर हाई को कनेक्ट करता हो। उसी तरह हम क्या करेंगे, लोअर लो को कनेक्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर से मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर हायर लो बनाया, ये हायर हाई। हम क्या किए हैं, एक हायर हाई से दूसरा हायर पे क्या ट्रेड लाइन की, ये हमारा क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी तरीके से एक हायर लो में दूसरे हायर लो को क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं, जो हमारा सपोर्ट का काम किया है। अब आप देखिए मार्केट में शॉर्ट टर्म में ये इसी ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही घूम रहा था, लेकिन ये क्या था, अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था। देखिए ये हायर, ये हाई, ये हाई, मतलब प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा था, मतलब यहाँ से फ्यूल कलेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या करता है, ये इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद हमें क्या पता चलता है, बेरिश फ्लैग एंड पैटर्न यहाँ पर से क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद आपको जैसे पता है हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है, पहला हमें कैंडल देखना है, दूसरा हमें इंडिकेटर देखना है, तीसरा हमें देखना है या तो वॉल्यूम देख सकते हैं, या तो आप आपका जो कंफर्मेशन है वो देख सकते हो। हमें क्या देखना है, रिट्रेसमेंट। यहाँ देखिए यहाँ पर पुल बैक आया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा कैंडल से इसने ब्रेक डाउन किया है। उसी में क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रख के हमारा जो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सपोर्ट तक था, ये जो प्रीवियस पुल बैक था, यहाँ से सपोर्ट तक जितना भी पॉइंट था वहां तक हम क्या करेंगे, टारगेट अपना रखेंगे, यहाँ तक हमारा क्या होगा, टीपी होगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।